मूवी की शुरुआत होती है सन 1891 में, जहां जंगल में बेंजामिन टेलगॉट नाम के एक आदमी पर भेड़िया हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद हमें ग्वेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेंजामिन की फियांसे होती है। वो बेंजामिन के भाई लॉरेंस टेलगॉट से बेंजामिन को ढूंढने के लिए मदद मांगती है क्योंकि बेंजामिन काफी दिनों से लापता है, मगर लॉरेंस उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसका एक नाटकीय कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए वो नहीं जा सकता। दरअसल लॉरेंस एक नाटक कंपनी में एक्टर होता है। उसके मना करने के बाद ग्वेन वहां से चली जाती है, मगर वो लॉरेंस को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से बेंजामिन को ढूंढने की मदद मांगती है। अब लॉरेंस का शो भी इस बार इंग्लैंड में होने वाला था, तो वो मान जाता है। इसके बाद लॉरेंस अपने घर आकर अपने पिता, जिनका नाम जॉन टेलगॉट होता है, उनसे मिलता है। जॉन उसको बताते हैं कि तुम्हारे भाई की लाश बहुत ही बुरी हालत में चर्च के पास मिली है। दरअसल लॉरेंस बचपन से ही अपने घर से दूर था। वो काफी समय बाद अपने घर वापस आया है। लॉरेंस अपने भाई की लाश को देखने जाता है, मगर वो उसे देखकर डर जाता है क्योंकि उसके भाई की लाश बहुत बुरी हालत में होती है। उसके शरीर को बहुत बुरी तरह चीर फाड़ दिया गया था। लॉरेंस इस घटना से काफी दुखी था। वो रात को गांव के एक लोकल बार में जाता है जहां कुछ लोग इसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। कोई कहता है कि ये बंजारों का काम है, तो कोई कहता है कि ये भालू ने किया है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि ऐसी घटना 25 साल पहले भी घटी थी। जिसने ये देखा था उसने बताया था कि ये एक भेड़िए ने किया है। उस आदमी की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लॉरेंस अपने पिता से बोलता है कि बेंजामिन की बॉडी को देखकर लगता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। तब उसके पिता कहते हैं कि शायद ये किसी जंगली जानवर ने किया है। इसके बाद लॉरेंस ग्वेन के पास जाकर अपने रूड बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है और उसे बेंजामिन की कुछ चीजें देता है। लॉरेंस के बचपन का यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था। उसकी मॉम उसके पिता की गोद में अपना दम तोड़ देती है। इस इंसिडेंट के बाद लॉरेंस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसे बचपन में ही मेंटल हॉस्पिटल में 1 साल के लिए भेज दिया गया था। अगली सुबह ग्वेन यहाँ से जा रही होती है। लॉरेंस उससे वादा करता है कि वो अपने भाई के कातिल को ज़रूर ढूंढ निकालेगा। ग्वेन के जाने के बाद लॉरेंस के पिता उसे कहते हैं कि आज पूर्णिमा की रात है और तुम्हें आज घर पर ही रहना चाहिए, मगर लॉरेंस को जल्द से जल्द अपने भाई के कातिल को ढूंढ निकालना था, इसीलिए वो रात को ही कबीले के पास चला जाता है। वहां जाकर वो अपने भाई के कातिल के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देता है। वो कबीले में ही एक औरत के पास जाता है और उसे एक लॉकेट देता है। ये लॉकेट उसे उसके भाई की लाश के पास मिला था। तभी गांव के लोग इकट्ठा होकर इस कबीले के पास आ जाते हैं क्योंकि गांव वालों को शक होता है कि इसी कबीले के आने के बाद यहाँ खून खराबा होना शुरू हो गया है। इन कबीले वालों के पास एक भालू भी होता है जिसे गांव वाले ले जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे खून इसी भालू ने किए हैं। कुछ देर बाद ही यहाँ पर एक भेड़िया आकर हमला कर देता है, जिसे देखकर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, मगर वो भेड़िया काफी सारे लोगों को मार देता है। भेड़िया एक बच्चे को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर लॉरेंस आकर उस बच्चे को बचा लेता है, पर भेड़िया लॉरेंस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। पर तभी वहां पर बंजारे यानी कि कबीले वाले पहुंच जाते हैं। वो उसकी जान बचा लेते हैं। वो लेडी जिसे उसने लॉकेट दिखाया था वो उसकी गर्दन पर टांके लगा रही होती है। गांव वाले कहते हैं कि अब ये भी शैतान बन जाएगा और इससे पहले कि ये किसी को मारे हमें इसे मार देना चाहिए। पर वो लेडी जो उसके टांके लगा रही होती है वो गांव वालों को ऐसा करने से मना करती है और उसे उसके घर पहुंचा देती है। लॉरेंस को जब होश आता है तो डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि बिना किसी इलाज के उसके जख्म अपने आप ही भर गए होते हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आता है जो लॉरेंस के भाई के केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। लॉरेंस की पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए उसे लॉरेंस पर शक हो जाता है, पर कोई सबूत ना होने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ लॉरेंस को लगता है कि उसकी सांसें तेज हो गई हैं। वो सब कुछ देख और सुन सकता है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अब डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लॉरेंस के घर पर आ जाता है ताकि उसे पकड़ सके क्योंकि इन्हें अब शक है कि लॉरेंस भी श्रापित हो गया है और वो भी भेड़िया बन जाएगा। पर तभी लॉरेंस के पिता वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। लॉरेंस जब अपनी गर्दन के घाव देखता है जो पूरी तरह से भर चुके हैं तो उसे भी अपने आप पर शक होना शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लॉरेंस ग्वेन की प्रोटेक्शन के लिए उसे लंदन वापस भेज देता है।
हम देखते हैं कि कुछ लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज पूर्णमासी की रात है। गांव वालों को पता है कि पूर्णमासी की रात को भेड़िया हमेशा हमला करता है, इसीलिए वो अपने अपने तरीके से भेड़िए से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसे मारने के लिए उन्होंने चांदी की गोलियां भी बनाई है। वहीं लॉरेंस अपने पिता को अंधेरे में कहीं जाता हुआ देखता है, तो वो उनका पीछा करता हुआ अपनी माँ की कब्र तक पहुंच जाता है, जो कि एक पुराने खंडर में होती है। वहाँ वो एक कुर्सी भी देखता है जो किसी को काबू करने के काम आती है। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि वो उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे। इन दोनों के बीच में बातें हो रही होती है कि तभी उसके पिता उसे धक्का देकर बाहर निकालकर खुद अपने आप को एक तहखाने में कैद कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन उनका शक सीधा तुम पर ही जाएगा। इससे पहले कि लॉरेंस कुछ समझ पाता, उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उस भेड़िए के काटने के बाद वो भी सांप से एक भेड़िया बन गया है। भेड़िया बनने के बाद वो जंगलों में भाग जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ मौजूद लोगों को लगता है कि उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया है, लेकिन लॉरेंस तभी भेड़िए के रूप में बाहर निकलता है और उन सभी लोगों को मार देता है। इंस्पेक्टर जब इस जगह पर आता है तो